गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कल मैंने आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी। आज हम इसका प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू में हम देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें रीड करेंगे, वी लर्न अबाउट, हम इसमें क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। एक तो मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सबसे पहले तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता क्या है। सेपरेशन का मतलब होता है विभाजन, किसी चीज़ को तोड़ना, अलग करना। विभाजन मतलब अलग करना। नहीं मतलब पता तो आप लिख सकते हो अपनी बुक में, विभाजन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस का मतलब होता है पदार्थ। मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर होता है हमारा मिश्रण। हम इसमें मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ मिक्सचर, किस किस तरह के मिश्रण होते हैं, हम उनके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, किस तरह से पदार्थों का विभाजन किया जाता है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करने के, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। जैसे सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, एक सॉलिड में से सॉलिड को अलग करना। जैसे कि पत्थर भी सॉलिड है और दाल भी सॉलिड है, तो दाल में से पत्थर को अलग करना, सेपरेट करना, विभाजन करना। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड, जैसे चाय है, चाय में से पत्ती को अलग करना। पत्ती क्या हो गया, इनसॉल्युबल सॉलिड हो गया, और लिक्विड चाय होगी, उसमें से अलग करना। किस तरह से हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं इन्हें अलग करने के लिए। सेपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड में जो सॉलिड है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे कि पानी में चीनी घुल जाती है, तो पानी लिक्विड हो गया और चीनी सोल्यूबल सॉलिड हो गई, घुल गई पूरी तरह से। और घुलने के बाद हम इसको किस तरह से पानी में से चीनी को दोबारा अलग करते हैं, या नमक जो समुद्री पानी होता है उसमें से नमक को कैसे बनाया जाता है, तो वो मेथड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड को लिक्विड से, जैसे पानी को तेल से कैसे अलग करेंगे, तो सारे मेथड्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता क्या होता है, हम इसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें हर चीज़ जो होती है या तो प्लांट से अवेलेबल होती है या फिर एनिमल्स से मिलती है, लेकिन जो हमें वो चीज़ मिलेगी वो हमेशा रॉ कंडीशन में होगी। कच्चा माल जैसे बोलते हैं, रॉ मतलब कच्चा होगा, या फिर कोई मिक्सचर की फॉर्म में होगा। कभी भी वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा, हमेशा मिक्सचर में होता है। जैसे अगर आप दूध भी लगा लो तो दूध भी कच्चे फॉर्म में होता है, हम उसको उबालते हैं, उसमें से मलाई को अलग करते हैं, दूध को अलग करते हैं। तो ये डिफरेंट हम मेथड यूज़ करते हैं। तो जैसे कि टैप वाटर ले लो, जो टूंटी में से पानी आता है उसमें भी क्या होता है, पानी होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और आजकल उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी आ रही है। तो हम उसको साफ़ करने के लिए अपने घर में आरओ लगवाते हैं। तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट इनसोल्यूबल जो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है उसको सेपरेट करने के लिए भी हम टैप वाटर को प्योर करने के लिए फिल्ट्रेशन का घर में यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, एक मिक्सचर में जो अलग अलग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने तरह के होते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। डिफाइन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, जो डिफरेंट सब्सटेंस मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं वहीं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो है 2 टाइप्स के होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम इसे मेनली 2 टाइप्स के करेंगे। एक होमोजीनस मिक्सचर, होमो मतलब सेम, थ्रू आउट जो है मिक्सचर सेम हो तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब अलग अलग, जिसमें मिक्सचर में अलग अलग दिखाई दे, पूरी तरह से पूरे सॉल्यूशन में अलग अलग हो, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि मान लो इफ़ वी डिज़ोल्व शुगर इन वाटर, अगर हम पानी में चीनी को घोल देते हैं, ठीक है, शुगर को हम अगर पानी में घोलते हैं तो इट गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लो कि हमने एक बीकर लिया है, इसके अंदर हमने पानी को डाला है, पानी में अगर हम चीनी के दाने डालते हैं तो चीनी के दाने जो है वो इक्वली हर जगह मिठास बराबर ही होगी। आप इसको अगर पी के देखेंगे तो ऐसा नहीं कि एक जगह से फीका होगा और एक जगह से मीठा होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें जो कंपोनेंट्स जो हैं विजिबल सेपरेटली अलग अलग हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि आयरन फीलिंग्स होगी, लोहे की हमने कुछ करने ली और उसके अंदर रेती को मिक्स कर लिया तो हम वो दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब पूरी तरह से वो मिक्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि सॉलिड इन सॉलिड में, सॉलिड इन लिक्विड में, लिक्विड इन लिक्विड में, सॉलिड इन गैस में, लिक्विड इन गैस या गैस इन गैस में। ये अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेटिव इसमें ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी और ये दोनों क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में लिखने हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर मैंने यहाँ पे आपको बताया है, द डिफरेंट सब्सटेंसेस, एक मिक्सचर में अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दीज सब्सटेंसेस जो है दीज आर नॉट ईजी टू सेपरेट विदाउट एनी प्रोसेस, इन्हें हम ईजिली जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जैसे शुगर इन वाटर। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, दीज मिक्सचर्स आर दीज इन विच द कंपोनेंट्स आर विजिबल सेपरेटली, इसमें क्या होता है जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, इन्हें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आयरन फीलिंग्स एंड सैंड। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।